देखो, सिंदूर उजाड़ने की उद्धव ठाकरे अगर बात कर रहे हैं तो जब सिंदूर उजाड़ा था तो उद्धव ठाकरे किधर थे? कौन से पीड़ित अपनी जो बहन है, देश के तो छोड़ो, महाराष्ट्र की पीड़ित जो बहनें हैं उनके आंसू पूछने के लिए उद्धव ठाकरे कभी गए? उनसे मिले क्या? और तब उद्धव ठाकरे कहाँ थे? ये क्वेश्चन, ये सवाल मैं उद्धव ठाकरे जी को कर रहा हूं। और ये जो मैच है, ये मैच भारत पाकिस्तान की मैच नहीं है, दोनों देशों के अंतर्गत ये सामना नहीं है, ये एशिया चषक सामना है। इसके पहले भी दोनों देशों में खेल नहीं हो रहा है, इसके आगे भी नहीं होने वाला है। ये इंटरनेशनल मैचेस है, इसीलिए ये सामना हो रहा है। इसके पहले भी इंटरनेशनल सामने भारत और पाकिस्तान में खेले हुए हैं, लेकिन सिर्फ लोगों के आंखों में धूल फेंकने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इसी तरह की बातें उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। देश के सैन्य के ताकत के ऊपर संशय ले रहे हैं। पाकिस्तान की भाषा उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, जो देशद्रोह में, देश के खिलाफ जिन्होंने हरकतें की, ऐसे लोगों को अपने चुनावी यात्रा में साथ लेके ये घूम रहे हैं। इनको क्या अधिकार है देश प्रेम के बारे में बोलने का? अपने विरोधी वक्तव्य के लिए देश के पंतप्रधान जी के ऊपर तो आलोचना उनकी कर रहे हैं, लेकिन देश की सैन्य की ताकत पे, उनके शक्ति पे ये संशय ले रहे हैं, पाकिस्तान की वाहवाह कर रहे हैं। इनको देश प्रेम, हिंदुस्तान का नाम मुंह में लेने का अधिकार नहीं है। अमित शाह के बेटे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह के बेटे जय शाह अगर ये मैच देखने जाते, उनके साथ जो बीसीसीआई के दीगर जो सदस्य अगर मैच देखते, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। अरे, भारत के सैनिकों के ऊपर, सैन्य दल पे ये संशय व्यक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान पावरफुल है, पाक व्याप्त कश्मीर ये ले नहीं सकते। इसका मतलब पाकिस्तान के सैन्य की ये वाहवाह कर रहे देशद्रोही ये है। भारत में नेपाल जैसी परिस्थिति होंगी, इसी तरह की बातें ये कर रहे हैं। ये देशद्रोही वक्तव्य है। देशद्रोह का खटला इनके ऊपर होना चाहिए। जो राहुल गांधी अपने देश के खिलाफ बाहर जाके खिलाफ बातें करते हैं, उनके साथ में ये जाके बैठते हैं, ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। इनको अधिकार नहीं है देश का नाम लेने का। जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तब ये पाकिस्तान की वाहवाह कर रहे थे। इनको अधिकार नहीं है देश प्रेम की बात करने का। पैसा कमाने के लिए ये मैच खेला जा रहा है, ऐसा आरोप होने लगा है। देखो, ये इंटरनेशनल मैच है, इंटरनेशनल कंपटीशन है, ये दोनों देशों की मैच नहीं है। इसीलिए भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में सरकार के ऊपर टीका करने का उनका कोई भी अधिकार नहीं है। ये ऐसे कह रहे हैं कि देशभक्ति के लिए देशभक्ति का व्यापार चालू है। अभी आप ही देखो, पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर अपना देश ले नहीं सकता, इसी तरह की बातें अगर उद्धव ठाकरे कर सकते हैं तो ये कौन सा देश प्रेम है? पाकिस्तान की प्रवक्तागिरी संजय राउत कर रहे हैं, पाकिस्तान की भूमिका ये देश में व्यक्त कर रहे हैं, पाकिस्तान के सैन्य के ऊपर विश्वास रख के बोल रहे हैं, तो ये देश प्रेम है क्या? ये सवाल मैं उनको करता हूं। प्रधानमंत्री के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि जहां प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी एक साथ बह नहीं सकता, तो अब ये मैच क्यों कराया जाए? तो वही देखो, ये मैच अपनी सरकार नहीं कर रहे हैं, भारत देश नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल मैच है, एशिया कप मैच है। खाली कुछ भी आरोप करना गलत है।
ये लोगों के आंखों में धूल फेंकने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। बाटा के तमाम कार्यकर्ता कल महाराष्ट्र भर में इसको लेकर आंदोलन करने वाले हैं। कैसे देखते हो इस आंदोलन को? क्या इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कुछ फर्क देखो, पत्थर रहता है, उसके ऊपर सिंदूर लगाएगा, लाल टीका लगाएगा, तो पत्थर को भगवान कहते हैं। अभी वो पत्थर का जो सिंदूर है, वो लाल टीका है, वो निकल गया है। इसीलिए सिंदूर की जो तमा है उन्होंने नहीं रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी लेने की इनकी कुवत नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो देश के छोड़ो, तमाम अपने जो माँ भगिनी हैं उनके आंख पूछने के लिए, उनको उनकी विचार पूछ करने के लिए भी उद्धव ठाकरे नहीं गए। महाराष्ट्र के जिनके सिंदूर उजड़ गए उनको मिलने को भी उद्धव ठाकरे नहीं गए। अकेले एकनाथ शिंदे साहब पहलगाम में जाके अपने जो पर्यटक वह अड़के थे, वहां पूरे जाम हो चुके थे, उनको छुड़ाने के लिए एकनाथ शिंदे साहब वहां गए। ये क्या किया? इनका प्रवक्ता सिर्फ दिल्ली में बैठ के और मुंबई में बैठ के देश के सैनिकों के खिलाफ, देश के पंतप्रधान जी के खिलाफ बातें कर रहे थे। इसीलिए इनको सिंदूर नाम लेने का ही अधिकार नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जावेद मियां जब बाला साहब ठाकरे से मिलने आए थे तो बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट उनसे कहा था कि भारत और पाकिस्तान के मैच कभी भी और कहीं भी खेले नहीं गए। देखो, बाला साहब का नाम लेके कुछ भी अड़चन में आएंगे तो बाला साहब का नाम लेते हैं। जिस बाला साहब जी को हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते थे राहुल गांधी के स्टेज के ऊपर, जिस बाला साहब ने कांग्रेस से मैं कभी भी युति नहीं करूंगा, आघाड़ी नहीं करूंगा, कांग्रेस के साथ कभी भी नहीं जाऊंगा, ऐसी बातें की थी, उनके साथ उन्होंने आघाड़ी की। 2019 में शादी एक के साथ की, युति बीजेपी के साथ की, लेकिन अपना घर बसाया कांग्रेस के साथ। कि बाला साहब जी के विचारों के खिलाफ उन्होंने अपना बर्ताव किया। उनको अधिकार नहीं है बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेने का। सर, उपराष्ट्रपति पद के लिए हमने जो दावा किया था वो सही मायने में सही खराब था, जिसमें कि आपने कहा था कि भारी बहुमत से जीतेंगे। तो वही संजय राउत आरोप कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद में जिन दलों ने इसमें वोटिंग नहीं किया, उनके जो केंद्रीय निवडणूक आयोग है उसकी जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया जाए। देखो, संजय राउत जो कुछ कहता है वो होता नहीं। वो सिर्फ सुबह भूंकने का काम करता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के पहले ये बोल रहे थे कि हम लोग चुन के आएंगे, एनडीए का उम्मीदवार गिरेगा, भारी वोटों से गिरेगा। अभी भारी वोटों से सिर्फ गिरा नहीं, उसका तंगड़ी ऊपर हो गया, तंगड़ी ऊपर करके वो गिर गए। अभी कौन फूटे, क्या फूटे, सब महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है। पहला संजय राउत खुद को आत्मपरीक्षण करो। सर, इसी बात को लेकर जो एनसीपी एसपी के सांसद सुप्रिया सुले ऐसे कह रहे हैं कि ये जो मत फूटे हैं ये वायएसआर कांग्रेस के, जो कभी इंडिया अलायंस के साथ नहीं थे। देखो, अभी हर एक आदमी बोल रहा है ये इसका वोट है, वो उसका वोट है, तो प्रूव नहीं कर सकते ना किसका है क्या है। हर एक पार्टी को मालूम है कौन फूटे और पूरे देश को मालूम है। मैं बोलता है संजय राउत का भी वोट रहेगा जो फूटा है वो। आप भरोसा रखने वाले क्या उसके ऊपर?